हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज राजन कुमार सिंह। आज हम लोग हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शनिवार की रात में जो है एक ट्वीट आता है जिस पर लिखा होता है भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। ये हिंडनबर्ग जो है अमेरिकी जो कि फाइनेंशियल ट्रस्ट है, फॉरेंसिक फाइनेंशियल ट्रस्ट, वो ट्वीट करती है। इस ट्वीट के बाद तो भारत में तहलका मच जाता है। ठीक है, सबको लगता है कि इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है किसको अपना निशाना बनाएगा। पिछले बार तो जैसे अडानी को उन्होंने बनाया था, इस बार अब किसको बनाएगा। तो बात खुलकर आई कि सेबी की जो अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच, उन पर ये इशारा था। ये जो ट्वीट जो है उसी पर इशारा था। यही है हमारी माधवीपुरी बुच। ठीक है, एट प्रेजेंट में सेबी के अध्यक्ष है और इन पर आरोप लगा कि कहीं ना कहीं ये अडानी का जो एक सेल कंपनी है मॉरिशस में, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं इनके पति जो कि अभी धवल बुच जिनका नाम है, उनका उस ट्रस्ट से जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन है। अब इसके बाद जो है इन्हें सफाई देना पड़ गया, ठीक है, कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है अडानी का। लेकिन अब देखिए, इस रिपोर्ट के बाद अडानी का जो शेयर है वो 7% गिर जाता है। दोस्तों सोचिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा क्या होता है, इतना खास वो क्यों है। तो देखिए, ये एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। बहुत ही आप कहें कि गहरे स्तर पर जाकर के ये रिसर्च करती है और कोई भी क्लू मिलता है तो उसके आधार पर ये बहुत बड़ा एकदम रिसर्च करती है और कुछ डाटा निकाल करके लोगों के सामने रखती है। तो उसी के आधार पर ये डाटा रखा गया था। और इसकी यदि हम इतिहास की बात कर ले, ठीक है, हिंडनबर्ग का, तो ये 2017 में नाथन एंडरसन करके एक अमेरिकी व्यक्ति थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया है। और आप जान रहे हैं आजकल अमेरिका का क्या स्थिति है। ठीक है, वो हर जगह सुपर पावर है ऐसे भी अमेरिका, और वो हर जगह अपना दबदबा रखना चाहता है। मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स, कहीं भी वो अपना ही दबदबा रखना चाहता है। इसी में एक कह सकते हैं हम ये है। ठीक है, ये जो घटना है उसको हम जोड़ करके देख सकते हैं। हाल ही में हम देखें बांग्लादेश में क्या हुआ। अमेरिका का बात, अमेरिका ने डायरेक्ट ट्वीट किया था कि शेख हसीना जी को कि आपको नवंबर 2024 तक छोड़ देना है बांग्लादेश, नहीं तो फिर आगे इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं इंडिया का जो इकोनॉमी है उसमें भी कहीं ना कहीं इसको अमेरिका का एक तरह से इंटरफेयर के रूप में हम देख सकते हैं। पिछला बार जब हुआ था 2023 में, जनवरी 2023 में, जब जैसे ही रिपोर्ट आया अडानी का शेयर एकदम नीचे आ गया हुआ था। लेकिन क्या इस रिपोर्ट ने अडानी को बर्बाद करने में सफल हो पाया? क्या नहीं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये एक तरह से साजिश होती है इस रिपोर्ट में। ठीक है, बाद में पुनः जो है अडानी ग्रुप अपने आप को रिवाइव कर लेता है और कहीं ना कहीं ये उस रिपोर्ट को जो है अधूरा साबित कर देता है। तो इस बार भी जो आया है वो कहीं ना कहीं हम उसको शक की निगाह से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें समझना चाहेंगे कुछ टेक्निकल चीजों को, जैसे सेल फॉर्म क्या होता है, सेल ट्रस्ट क्या होता है। देखिए, इंडिया क्या है कि बहुत सारे देशों के साथ डबल टैक्स एवॉइडेशन जो एक एग्रीमेंट है वो करके रखी है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी है जिसकी प्रॉफिट लाखों करोड़ों में होता है, ठीक है, वो क्या करती है कि अपना टैक्स बचाने के लिए, खासकर इनकम टैक्स बचाने के लिए, वो क्या करती है, वहां पर एक ट्रस्ट खोल लेती है और वहां के नाम से लिस्टेड हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें इंडिया में जो इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है और वहां भी जो है वो टैक्स से बच जाती है। कई ऐसे हमारे वर्ल्ड में देश है, जैसे कि आप कुक आइलैंड आप कह सकते हैं, फिर आप देख लीजिए बेलीज, सेंट किट्स एंड नेविस, ये सब छोटे छोटे हैं। यहाँ का इकोनॉमिक का आधार ही वही चीजें हैं। ठीक है, तो वही उसी में एक मॉरिशस भी हमारा है। ठीक है, तो मॉरिशस से कहीं ना कहीं धवल बुच का जो है कनेक्शन बता करके यह रिपोर्ट पूरा पब्लिश किया गया है। तो इसमें जो है सच्चाई भी हो सकती है और साजिश भी हो सकती है। लेकिन हमने कहा कि पिछला बार जो इसका रिपोर्ट आया और किस आधार पर अडानी ग्रुप फिर से रिवाइव कर लिया अपने आप को, ठीक है, तो मार्केट में जो है करीब 4-5 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ वो आम आदमी का नुकसान हुआ था। और इसका फायदा किसको गया? अब यदि इसकी साजिश को समझेंगे तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं उन विदेशी कंपनियों को चला गया। ठीक है, इंडियन मार्केट से 3-4 लाख करोड़ रुपया चला गया जो कि आम आदमी का था। तो इस तरह का रिपोर्ट जो है भारत से प्रॉफिट को जो है निकालने का एक जरिया भी होता है। ठीक है, तो आप जो है इस रिपोर्ट को, जो शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, वो इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो है बेसिकली शॉर्ट सेलिंग करती है। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? तो इसमें क्या होती है कि पहले ये किसी ब्रोकर के माध्यम से, जैसे अडानी का इसको अडानी से रिलेटेड इसको रिपोर्ट पब्लिश करना है, तो ये क्या करेगी, शेयर खरीद लेगी अडानी की। मान लीजिए 100 रुपया शेयर का दाम है, फिर वो क्या करेगी, 100 रुपया का
को वो मार्केट में सेल कर देगी, और जब इसका शेयर 50 पर आ जाएगा तो वो उसको फिर बाई कर लेगी। इसी बीच का जो अंतर है ना 50 रुपया, वो उसको प्रॉफिट के रूप में आता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, मार्केट में जब जाते हैं तो कोई शेयर को पहले खरीदते हैं, फिर इंतजार करते हैं कि वो शेयर जब बढ़ेगा, मान लीजिए 100 रुपया है तो वो 120 रुपया होगा तो हम बेच करके 20 रुपया प्रॉफिट कमाएंगे, यही फंडा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यही शॉर्ट सेलिंग में इस टेक्निक को अपनाया जाता है। और यह जो बीच का जो अंतर है 50 रुपया, ठीक है, ये क्यों आया, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो है ये मतलब मैसेज दिया जाता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है उस शेयर में, तो लोग अपना पैसा निकालने लगते हैं। तो इस तरह का ये बहुत बड़ा खेला होता है, ठीक है, इस रिपोर्ट, इस तरह से इंटरनेशनल रिपोर्ट में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जैसे ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित कर दी थी इस पर, और एसआईटी जब अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की थी तो उसमें उन्होंने क्या बताया, इस विदेशी जो गहरी विदेशी साजिश है उसको उस रिपोर्ट में, जो रिपोर्ट सबमिट किया गया था उसमें उन्होंने बताया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन लिया कि किसी भी विदेशी जो संस्था है केवल उसके कहने से ही जो है हमको मानना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके पैरेलल में यदि कोई बड़ी विदेशी संस्था है तो उन दोनों में यदि मैचिंग कर रहा है वो बात, तब हम ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज किसी एक के कहने से जो है हम डायरेक्ट अपना शेयर मार्केट बर्बाद कर ले, ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक आम आदमी के लिए भी इसमें मैसेजेस है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है। तो पूरी तरह से ये नेशनल सिक्योरिटी एक तरह से हम कह सकते हैं जुड़ जाता है ये मैटर। तो इस तरह से हमने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को समझने का कुछ प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।